तारागढ़ दुर्ग अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना शानदार दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं। 1354 में बूंदी के संस्थापक राव देव हाड़ा ने इस विशाल और खूबसूरत दुर्ग का निर्माण कराया था। बूंदी का किला 1425 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ है, जिस कारण धरती से आसमान के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के अन्य किलों की तुलना में इस दुर्ग पर मुगल स्थापत्य कला का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देता। यह दुर्ग राजपूती स्थापत्य व भवन निर्माण कला से बना हुआ है। पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बने इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 3 विशाल द्वार बनाए गए हैं। इन्हें लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाज़ा और गोगड़ी का फाटक के नाम से जाना जाता है। महल के द्वार हाथी पोल पर बनी विशाल हाथियों की जोड़ी है। इस किले के भीतर बने महल अपनी स्थापत्य, शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। गुप्त सुरंगों के कारण इसे राजस्थान का तिलस्मी किला भी कहते हैं। इस दुर्ग के तिहरा परकोटा है। मेवाड़ के राणा लाखा ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे जीता। नकली दुर्ग को बचाते हुए कुंभकर्ण हाड़ा शहीद हो गए थे। दुर्ग में गर्भ गुंजन व महाबाला तोप स्थित है। रतन दौलत दरी खाना में बूंदी शासकों का राज तिलक होता था। यहाँ उम्मेद महल, जैत सागर महल, नवल सागर महल, जीवरखा महल, बादल महल, फूल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, दूधा महल जो कि सबसे प्राचीन है, रंग विलास चित्रशाला, रानी जी की बावड़ी, रतन दौलत दरी खाना, 84 खंभों की छतरी स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा है कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महलों का सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। तारागढ़ में स्थित महलों की सर्वप्रमुख विशेषता सजीव व सुंदर चित्रकारी है। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास के अनुसार बूंदी विजय के प्रयास में राणा क्षेत्र सिंह 1382 को मारे गए थे। 1458 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने बूंदी पर आक्रमण किया, जिसमें बूंदी शासक राव बेरिशाल शहीद हो गए थे। सन 1569 सुरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता मान ली, जिससे बूंदी दुर्ग मुगलों के अधीन हो गया। यहाँ के राजा अनिरुद्ध सिंह जी की रानी नाथावत जी ने सन 1699 में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे रानी जी की बावड़ी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह खूबसूरत सा नज़र आने वाला शहर एक ऐसे श्राप से ग्रसित है, जिसके असर से यहाँ के निवासी आज तक उभर नहीं पाए। इस रियासत को किसने श्राप दिया और क्यों, इसके पीछे एक प्राचीन कहानी प्रचलित है, जो आज भी यहाँ के बड़े बुज़ुर्गों को ज़ुबानी याद है। तो चलिए वो कहानी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है, जब बूंदी में महाराजा उम्मेद सिंह हाड़ा का साम्राज्य था, तब इस रियासत के दीवान मोहन जी दाभाई हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि एक बार राजा उम्मेद सिंह दिल्ली आए, तब उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। इस बीच उन्होंने दिल्ली में अपने दीवान के पास एक संदेशा भिजवाया कि उन्हें कुछ मुद्राएं और मोहर तत्काल प्रभाव से दिल्ली भिजवा दी जाए। दीवान को राजा का संदेशा मिल गया और उन्होंने इसकी पालना भी की, लेकिन दीवान को डर था कि कहीं रास्ते में कोई इन मुद्राओं को लूट न ले। इसी डर की वजह से दीवान ने मुद्राओं को एक लकड़ी के बांस के अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे और बांस को चारों ओर से बंद कर दिया और बैलगाड़ी पे लाद के दिल्ली की ओर रवाना कर दिया। लेकिन जब यह सोने चांदी के सिक्कों से भरी गाड़ी राजा को मिली, तब राजा को बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो मुद्राएं मंगवाई थी, ये लकड़ी के बांस क्यों भिजवा दिए। इसके बाद राजा ने आदेश पे दीवान को सूली पर लटका दिया गया। लेकिन जब राजा को सच्चाई का पता चला, तब राजा को बहुत अफसोस हुआ।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती होने से पहले दीवान की दोनों पत्नियों ने बूंदी को यह श्राप दिया कि यहाँ ईमानदार लोग हमेशा परेशान रहेंगे, जबकि बेईमान लोग हमेशा खूब फूलेंगे फलेंगे। एक गलत फहमी में आकर राजा ने उसके दीवान की जान ले ली और दीवान की दोनों पत्नियां उनकी चिता के साथ सती हो गई। लेकिन उस वक्त सती होने से पहले उन्होंने बूंदी को जो श्राप दिया, उसका असर आज भी यहाँ देखने को मिलता है। यह थी बूंदी के तारागढ़ रियासत की अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।